12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा का जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो इसमें आपका आ नंबर वाला आंसर सही रहेगा। उद बरक पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है। दूसरा है आपका पोलीगोनम किस प्रकार का भ्रूणपोष है? तो इसका आंसर रहेगा 8 केंद्रीय और 7 कोश की भ्रूणपोष है। अगला है पौधों में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर आपका रहेगा स्ट्रब बर्गर ने की थी। सा नंबर वाला सही है। चौथा है कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है तो यह कैसा होता है? तो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। और अगला है पांचवा निम्नांकित में गोनोरिया योग संचरित रोग है तो कौन सा आएगा आपका? गोनारिया आएगा। और पुरुषों में बंध्यकरण की विधि क्या कहलाती है? तो वेसेक्टोमी कहलाती है। और जनसंख्या विस्फोट का कारण है तो उच्च जन्म दर, कम उम्र से विवाह और निम्न मृत्यु दर। उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सत्य फल का परिवर्धन डेडेस होता है तो इसका आंसर रहेगा अंडाशय। अगला है बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया डेडेस कहलाती है तो क्या कहलाती है? अनिषेक फलन। अगला है अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु तथा डेडेस ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं तो इसका आंसर रहेगा 3। अगला है स्तनियों में निषेचन का स्थान डेडेस होता है तो कहाँ पे होता है? इसका आंसर आपका रहेगा फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको फेलोपियन ट्यूब। अगला कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थापित करना डेडेस कहलाता है तो भ्रूण स्थानांतरण या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्टिलाइजेशन या फिर भ्रूण स्थानांतरण भी लिख सकते हैं। और आईयूडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आपका रहेगा इसका आंसर रहेगा आपका इंट्रायूटेरियन डिवाइस। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंट्रायूटेरिन डिवाइस। अगला है WHO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये रिक्त स्थान हो गए हैं। अब एक वाक्य में उत्तर को भरेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आएगा आपका पहला प्रश्न, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो 22। अगला है ZIFT का पूरा नाम लिखिए। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
ट्रांसफर। अगला है यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 16% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो 34%। अगला है कौन सा नाइट्रोजिन्स क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा यूरेसिल। अगला है मानव का वैज्ञानिक नाम होमो होमोसेपियंस। अगला है पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी डेडेस के नाम का नाम बताना है आपको, तो इसका नाम आएगा आपका आर्कियोटेरिस। आर्कियोटेरिस। ये आदप्पा है। और वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखना है, तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है हीमोफीलिया, तो इसकी जोड़ी रहेगी संलग्न प्रभावी जीन। दूसरी जोड़ी रहेगी मोनोसोमी, तो इसका 2n-1। और आरंभन कोडोन, तो इसकी जोड़ी रहेगी AUG। चौथी जोड़ी है आपकी डीएनए संरचना, तो वाटसन व क्रिक। और अनुवादन, तो इसकी जोड़ी रहेगी अनुवादन की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। और डीएनए अंगुली छापन, तो केरी मूलिस। और राइबोस शर्करा का पेंटोज। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न सत्य पहला है कॉपर लुटीनियम का निर्माण अपरा में होता है, तो ये आपका असत्य है क्योंकि यहाँ पे अपरा में अंडाशय में होता है। अंडाशय होता तो सत्य रहता, यहाँ पे अपरा है तो ये क्या है? असत्य है। मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है, तो ये आपका सत्य है क्योंकि 280 दिनों की होती है। तीसरा है मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं, असत्य है क्योंकि 22 ऑटोसोम होते हैं। 22 होता तो सत्य रहता, लेकिन ये आपका क्या है? असत्य है। अगला है द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3, 3:1 है, तो सत्य है। और हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और जीन विनिमय की प्रक्रिया पेक्टिन अवस्था में होती है, तो असत्य रहेगा। और स्वपरागन के कोई 2 महत्व लिखिए। 7वां प्रश्न है प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। पुरुषों में पाए जाने वाले 2 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। और 9वां है एमनियोसेंटेसिस क्या है? 10वां है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 2 अंतर लिखिए। 11वां है मानव वांशिक कूट की 2 विशेषता लिखिए। और अवशेषीय अंग किसे कहते हैं? और समजात अंग एवं समवृत्तीय अंगों में 2 अंतर स्पष्ट करें। बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। 15वां जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। चलिए जल्दी से 16वां प्रश्न समझ लेते हैं। 16वां प्रश्न है मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव करने से उन्हें क्या लाभ हुए? लिखना है। और टीआरएनए, एमआरएनए एवं बीडीएनए के एक कार्य लिखिए। और जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण है? और अंड जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु हर्ष एवं चेज के प्रयोग को लिखिए। तो आज की इस वीडियो में आपको कुल 20 प्रश्न बताए गए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।